असंख्य बार मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिएगा। करण बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार आपसे आज अमृतवाणी का पाठ सुना है, बहुत सुंदर। परमेश्वर कृपा बेटा सब पर आप पर बनी रहे। अभी आपने सबने मिलके बहुत प्रेम पूर्वक श्री अमृतवाणी जी का पाठ किया है। ये दास आप सबसे अरदास करता है, इसका पुण्य पाठ रोज सुबह शाम जरूर करते रहा कीजिएगा। मांगलिक है, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, परमेश्वर की कृपा का व्यक्ति पात्र बन जाता है, परमेश्वर के प्यार का पात्र बन जाता है। स्वामी जी महाराज के अपने श्रीमुख वाक्य हैं, जिस प्रकार अमृतवाणी पाठ से मुझे परमात्मा ने अपनी कृपा का पात्र बनाया है, मुझे पूरा यकीन है कि वह हर एक को अपनी कृपा का पुण्य पात्र बना सकता है, बनाता है, बशर्ते कि आप भी इसका प्रेम पूर्वक पाठ रोज दिन में 2 बार करते रहें, अधिक बार भी कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज ने किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रखा। ऐसा नहीं कहा कि खाली पेट इसका पाठ करना है, नहा के इसका पाठ करना है, इत्यादि इत्यादि। दिन में किसी वक्त भी कर लीजिएगा, रात को सोते वक्त कर लीजिएगा। आप बाथरूम में नहा धो रहे हैं उस वक्त भी आप पाठ कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज की तरफ से बिल्कुल कोई मनाही नहीं। 1 बार करें, 2 बार करें, अनेक बार करें। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, इस विश्वास से पाठ करना चाहिए। अमृतवाणी का नित्य गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार्य। ये स्वामी जी महाराज के अपने शब्द हैं, अपने अनुभव के शब्द हैं। अतएव इस विश्वास से पाठ करना चाहिए। अगला पद देखिए, तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। निस्संदेह निश्चय निस्तार होके रहेगा। सारी अमृतवाणी में से इन 2 पदों पर यदि आप अपना अटल अविचल विश्वास रख के देवी पाठ करते हैं तो मुझे कोई संदेह नहीं, जो स्वामी जी महाराज ने कहा है वह बिल्कुल सत्य है। हम सब परमात्मा की कृपा के पात्र बन जाएंगे, हम सब परमात्मा के प्यार के पात्र बन जाएंगे। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। परमात्मा की अपार कृपा है देवियों सज्जनों हम सब पर। तो कोई पंखा बंद करने की ज़रूरत हो तो बंद कर दें, ताकि आवाज़ सबको ठीक सुनाई दे, क्लियर सुनाई दे। कोई एग्जॉस्ट वगैरह कोई चल रहे हों, बंद करने की ज़रूरत हो तो कर दीजिएगा। परमात्मा की अपार कृपा है देवियों सज्जनों हम सब पर। हम परमात्मा के विश्वासी हैं, आस्तिक हैं, जन्म से ही हम धार्मिक हैं। हिंदू मंदिर में जाता है अपने धर्म के अनुसार, सिख भाई गुरुद्वारे में जाते हैं अपने धर्म के अनुसार, ईसाई लोग चर्च में जाते हैं अपने धर्म के अनुसार, मुस्लिम बंधु मस्जिद में जाते हैं अपने धर्म के अनुसार। मानो हम सब धार्मिक हैं, जन्म से ही धार्मिक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। धार्मिक तो हैं देवियों सज्जनों हम सब, इसलिए तो यहाँ आए हैं, इसलिए तो मंदिर में जाते हैं, इसलिए तो अमृतवाणी का पाठ करते हैं, श्री रामायण जी पढ़ते हैं, गीता जी पढ़ते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, यज्ञोपवीत पहनते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सब बातें हमारे धार्मिक होने के ही संकेत करते हैं। हम सब धार्मिक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। सुबह सुबह आप मंदिर जाती हैं, अपने हाथ में कुछ फूल फल इत्यादि लिए होते हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए और फिर प्रसाद प्राप्त करने के लिए
ये सब धार्मिकता के चिन्ह हैं। तो हम सब धार्मिक हैं। स्वामी जी महाराज एवं संत महात्मा फरमाते हैं, धार्मिक तो हम जन्म से ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी शांति की खोज, हमारे परम लक्ष्य की प्राप्ति वे अभी तक हमें नहीं हुई। स्पष्ट है माता, मात्र धार्मिक होने से आपको मुक्ति की प्राप्ति, जन्म मरण से चक्कर का छुटकारा नहीं मिल सकता, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, परम शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो धार्मिक हम हैं बेटा, हमें अब तक ये अनुभव हो गए होते, हमने अभी तक परम शांति परमानंद की अनुभूति कर ली हुई होती, तो फिर हमें जगह जगह भटकने की ज़रूरत न पड़ती, आराम से घर बैठते, जो पाना था सो पा लिया। जब आदमी देवी घर पहुंच जाता है रात को, तो उसके बाद उसे कितना विश्राम मिलता है। अपने घर पहुंचना ही तो इस जीवन का लक्ष्य है। अभी तक हम अपने अपने घर नहीं पहुंचे हैं। शरीर का घर तो है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, कहाँ है, लेकिन आत्मा का घर जहाँ पहुँचना है, जिसकी प्राप्ति करनी है, वह घर अभी हमें अभी तक नहीं मिला। तो धार्मिक होने से हमारा लक्ष्य पूर्ण नहीं होता, इससे यही स्पष्ट होता है ना देवी? मात्र धार्मिक होने से ये काम नहीं बनता। फिर देखो ना, धार्मिक तो हैं हम, धार्मिक होके भी यदि हमारा लक्ष्य वहाँ जाके परमात्मा की प्राप्ति होता बेटा, तो फिर भी हमारा काम बन गया होता। लेकिन मंदिरों में जाके, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, माता रानी के मंदिर जाते हैं, राम दरबार जाते हैं, इत्यादि इत्यादि, इन मंदिरों में जाके हमारी मांग भक्ति नहीं है, हमारी मांग परम शांति नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। हमारी मांगे तो संसारिक कामनाएं हैं। हम वह चीज़ें मांगते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, या हैं तो हम और चाहते हैं, उन चीज़ों के लिए हम वहाँ जाते हैं। मानो देवी, परमात्मा से अधिक हमारे लिए वो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो परमात्मा से हम मांग रहे हैं। उस परमात्मा से परमात्मा को मांगने की बजाय हम उनसे चीज़ें मांग रहे हैं। वह साध्य है, वह हमारा लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करना है, लेकिन हम उस लक्ष्य की बेटा प्राप्ति न करके तो उनके माध्यम से उनको साधन बना लिया है, साध्य नहीं रहे हमारे। उनको साधन बना के तो हम जो चीज़ें हमें चाहिए वह मांग रहे हैं। जैसे घर के नौकर को एक चिट्ठ दे दी जाती है, जाओ बाजार जाके तो ये चीज़ें खरीद लाओ। ऐसे ही हमारा संबंध देवी सज्जनों परमात्मा के साथ है, शेमफुल, अच्छी बात नहीं है। इसीलिए धार्मिक होते हुए भी देवी हम उस लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। संत महात्मा समझाते हैं, एक शब्द याद रखना देवी और सज्जनों, मात्र धार्मिक होने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने वाली। अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाइएगा, स्पिरिचुअलाइज योरसेल्फ। जैसे जैसे जीवन स्पिरिचुअलाइज होगा, ये धर्म मात्र पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये धर्म जीवन में बसेगा, अपने कर्मों में उतरेगा तो काम बनेगा। यू विल बिकम स्पिरिचुअल। आप सिर्फ रिलीजियस नहीं रहोगे, तब आप स्पिरिचुअल बनोगे। जब तक बिटिया स्पिरिचुअल नहीं बनोगे, तब तक आपको किसी कीमत पर भी परम शांति नहीं मिल पाएगी। यू मस्ट स्पिरिचुअलाइज योरसेल्फ। अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाइएगा। कहाँ कमी रह गई है, आज थोड़ी सी चर्चा इसी बात पर करते हैं, ताकि वह कमी आगे से पूरी हो जाए। हमें कमी वो बड़ी पीला देती है। क्या हुआ, इतनी देर से मंदिरों में जा रहे हैं, इतनी देर से रामायण जी का पाठ कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, इतनी देर से गीता जी का रोज एक अध्याय पढ़ते हैं, लेकिन हम हैं तो वहीं के। क्या चिन्ह है
आध्यात्मिकता के। हम धार्मिक होते हुए भी माता, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि हम संसारी हैं तो गलत नहीं है। हम धार्मिक एक लेबल सा लगा हुआ है, लेकिन हम वास्तव में संसारी हैं। संत महात्मा फरमाते हैं, ना भाई आध्यात्मिक बनो तो आपको लाभ होगा, तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कौन होता है आध्यात्मिक? बड़ी बड़ी बातें माता नहीं करते। मुक्ति किसने देखी है? मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, किसने देखी है? बात तो इस जन्म की है कि इस जन्म में हमें आध्यात्मिक होने से क्या लाभ होता है, आध्यात्मिक बनने से क्या चिन्ह हमारे अंदर प्रकट होते हैं, देखना तो ये है। यदि यहाँ जिंदगी चिंतित है, भयभीत है, यहाँ तनावपूर्ण जिंदगी है, तो आप सोचते हो वहां जाके आपको परम शांति मिल जाएगी, तो ये असंभव है, ये नहीं होता। यही आपको अपने मन को ट्रेन करना है, अपने मन को परिवर्तित करना है, अपने मन को पवित्र करना है, अपने मन को रोग रहित करना है, तभी जाके वहां भी आपको जो परम शांति, जो जीवन मुक्ति आप यहाँ प्राप्त कर चुके हैं, वहां जाके भी आपको प्राप्त होगी, जिसे परमात्मा कहा जाता है, जिसे परमात्मा का घर कहा जाता है। एक बात याद रखो, हम सब यहाँ पर नाम के उपासक बैठे हैं, अतएव सब बातचीत जो भी है वह नाम संबंधी ही की जाएगी। क्यों? एक लाइन पकड़ ली है हमने, एक मार्ग हमने पकड़ लिया है, हम भटकना नहीं चाहते। मार्ग उसे ही कहते हैं जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। जो लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता उसको भटकना कहा जाता है। वह भटकना हमने बंद कर दी हुई है। हमने एक मार्ग अपना लिया हुआ है कि हमने, स्वामी जी महाराज ने जो हमें नाम दान दिया है, अब उस नाम की उपासना हमें करनी है। ये हमारा निश्चित मार्ग है। आध्यात्मिक कौन है? जिसका सिमरन बिटिया 24 घंटे चलता रहे, जिसे 24 घंटों परमात्मा याद रहे, वह आध्यात्मिक है। बस इस जीवन काल में इतना ही काम है बेटा, मेक हिज रिमेंबरेंस कांस्टेंट, इंसेसेंट रिमेंबरेंस, अखंड रिमेंबरेंस, अखंड स्मरण जिसका बना रहे, उसे समझिएगा कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक है। अभी तक संभव क्यों नहीं हुआ? जाप तो हम कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक, माता आप बातें ना करो, इधर देखो मेरी तरफ, ध्यान से सुनो। यही आप मंदिरों में करते हो, यही आप यहीं कर रहे हो, तो फिर क्या लाभ हुआ? तो स्वामी जी महाराज के शिष्य तो नहीं हो पाए आप, साधक तो नहीं आप बन पाए। मेहरबानी करके साधक बनो, तब कुछ मिलेगा, तब स्वामी जी महाराज कुछ देंगे आपको। सिमरन में क्या कठिनाई रही है? हम राम राम माला लेके जपते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा हुआ है, माला उसी वक्त दे देते हैं, माला लेके तो राम राम जपिएगा। बहुत अच्छी बात है, आप स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन करते हैं, मैं भी करता हूँ। जैसे आप करते हो वैसे मैं भी जप करता हूँ। उंगलियों पर जप तो राम का हो रहा है, जप तो राम के नाम का हो रहा है, लेकिन सिमरन संसार का हो रहा है। यही हम मार खा जाते हैं। इसलिए जप हमारा मैकेनिकल जप ही रह जाता है, वह सिमरन में परिवर्तित नहीं होता। बेटा आज घर जाके करके देखना, प्रैक्टिस, अभ्यास करो, अभ्यास करो। जन्म जन्मांतर भी ये अभ्यास करके वह लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो इसे महंगा न मानिएगा, बहुत सस्ता है। इसका अभ्यास कीजिएगा। जिसका देवी नाम जप रहे हो उसे ही याद कीजिएगा, ये सिमरन बन जाएगा। जब आपको कहा जाता है मन ही मन राम राम जपिएगा, मन से राम राम जपिएगा, तो इसका अभिप्राय यही है ना कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, मात्र फिजिकली नहीं, मन से भी वहीं बैठो। कई दफ़ा बच्चे लोगों, टीचर कुछ बोलता है, समझाता है, और आपको देखता है कि आप वहाँ नहीं हो, तो आपसे पूछता है, बेटा मैं अभी क्या बोल रहा था? तो आप झट से कहते हो, एक्सक्यूज मी सर, आई वॉज नॉट हियर। मानो फिजिकली तो हम हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और गया हुआ है। ये जब ये कहा जाए कि मन से राम राम जपो, तो इसका अर्थ ये है कि तन एवं मन
तन से तो आप जाप कर रहे हो, उंगलियां तो राम राम बोल रही हैं, जप रही हैं, माला का मन का तो आगे फिर रहा है, लेकिन मन का कहीं और घूम रहा है। जब ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो इसे सिमरन कहा जाता है। देवियों, आज से करोगे तो कल से आपको इसका लाभ विदित होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा इसके लाभ का। सिमरन इज सो इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट सिमरन? सिमरन मेरी माताओं उसी का होगा जिससे प्रेम है। मोटी मोटी बातें ये कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आपकी सेवा में अर्ज कर रहा है, इनको पल्ले बांध लो। सिमरन किसका होगा? जिससे प्रीति है। प्रीति संसार से तो बिन किसी प्रयास के संसार आपको याद आता रहेगा, आप भूल नहीं पाओगे। अभी हाल हमारा यही है, संसार बिन बुलाए याद आता है। परमात्मा को याद करना पड़ता है, याद दिलानी पड़ती है, सत्संग में जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, तब जाके तो परमात्मा की याद आती है। तो याद किसकी आएगी? जिससे प्रेम है। अपना प्रेम, अपनी प्रीति संसार से तोड़ के परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता। मैं इसको ऐसे अर्ज करता हूं आपसे, आप अपनी प्रीति परमात्मा से बढ़ाते जाइएगा, संसार से अपने आप टूटती जाएगी। परमात्मा से अनुराग, परमात्मा से ममता आप बढ़ाते जाइएगा, संसार से ममता, राग इत्यादि, मोह इत्यादि अपने आप टूटते जाएंगे, अपने आप घटते जाएंगे और अंततः खत्म हो जाएंगे। प्रीति की रीत जानते हो ना? जहां प्रीति होती है बेटा, वहां कोई ना कोई आपको संबंध बनाना पड़ता है। आज से अभी यहां बैठे बैठे मन की बट परमात्मा से कोई नाता स्थापित कर लो। पति बना लो, पिता बना लो, कुछ भी बना लो। आज संबंध बना के जाना तो प्रेम करना बहुत आसान हो जाता है। आपने परमात्मा को पुत्र बना लिया, तो पुत्र बना लिया, मानो आपको अब अधिकार है परमात्मा को अपनी गोद में बिठाने का। पुत्र जो बना लिया आपने, आप मां बन गई, बाप बन गए। यदि आप पुत्र बन गए तो आपको अधिकार है परमात्मा की गोद में बैठने का। तो है ना महत्व कि कोई संबंध परमात्मा के साथ स्थापित कर लीजिएगा, तो प्रेम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो उसके अनुरूप आप परमात्मा से व्यवहार करोगे। यदि आपने अपना पति बना लिया है तो फिर उसी तरह से परमात्मा के साथ आपको व्यवहार करना है। पुत्र की तरह नहीं, बाप की तरह नहीं, मां की तरह नहीं, पति की तरह व्यवहार करना होगा। स्वामी बनाया है, मालिक बनाया है, तो आपको नौकर की तरह परमात्मा के साथ व्यवहार करना पड़ेगा, जैसे एक नौकर नौकरी करता है। तो संबंध का बेटा है ना महत्व। प्रेम करना चाहते हो तो परमात्मा के साथ कोई नाता स्थापित कर लो, तो बहुत आसान सब कुछ रहेगा। परमात्मा के साथ ममता हो जाएगी तो क्या होगा? आइए देखें। आपको व्यक्तिगत क्या लाभ होगा? यदि पारिवारिक चीज हो गई है तो परिवार का क्या लाभ होगा? परिवार को क्या लाभ होगा? मैंने अर्ज करी ना आपसे, मात्र धार्मिक नहीं रहोगे, आध्यात्मिक हो जाओगे। जब सिमरन शुरू हो जाएगा, सिमरन बढ़ता जाएगा, तो आप धार्मिक नहीं, आप आध्यात्मिक हो जाओगे। आपके जीवन में क्या अंतर आएगा? और यदि यही चीज परिवार में आ जाती है, परिवार राम राम जपने वाला आध्यात्मिक हो जाता है, तो संत महात्मा कहते हैं वह परिवार शिव परिवार बन जाता है। इस शिव परिवार क्या हुआ? भगवान शिव का परिवार। देवियों सज्जनों, ध्यान से सुनो। ऐसा परिवार निर्मित करना, ऐसा परिवार बनाना हम सबका कर्तव्य है। कैसे बनेगा? सिमरन इंसेसेंट करते जाओगे। परिवार का एक सदस्य
फिर देखते देखते और सदस्य भी इसी प्रकार लग जाएंगे तो आपका परिवार